बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद का टेस्ट जो रिसेंटली SST जनरल के लिए हुआ है उसको डिस्कस करेंगे और ये पेपर टाइप D है। क्वेश्चन 1 है, द सर सैयद अहमद खान इस्टेब्लिश द सोसाइटी फॉर द एजुकेशन प्रोग्रेस ऑफ द इंडियन Muslims on Desh. Option है 5 अगस्त 1868, 2 अक्टूबर 1869, 4 सितंबर 1870 and 7 दिसंबर 1871। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। 1859 में सर सैयद अहमद खान ने गुलशन स्कूल बनाया था मुरादाबाद में। विक्टोरिया स्कूल जो है वो उन्होंने गाज़ीपुर में बनाया था 1863 में। इस तरह साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो इन्होंने बनाई थी 1864 में। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है वो उन्होंने 1875 में बनाया था। तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा इशू है। तो क्वेश्चन 2 है, द पाकिस्तान रैंक मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन है 8, 7, 6 एंड 5 और जवाब है इसका ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 3, द दियामीर बादशाह डैम is constructed on Desh River. Option है चिनाब, इंडस, झेलम एंड नॉन ऑफ दीज और जवाब है इसका ऑप्शन बी इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर, अल्लामा इकबाल रिसीव द टाइटल ऑफ सर इन देश। ऑप्शन है 1920, 1921, 1922 एंड 1923 और जवाब है इसका ऑप्शन सी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट बुक ऑफ द अल्लामा इकबाल विच वॉज पब्लिश्ड इन द उर्दू लैंग्वेज इज। ऑप्शन है शिकवा, पयामा मशरिक, कुलियात इकबाल एंड बांगे दरा और जवाब है इसका ऑप्शन डी बांगे दरा। क्वेश्चन 6 है, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट के डैश 1 वॉज कमीशन विद द सपोर्ट फ्रॉम डैश। ऑप्शन है चाइना, कनाडा, फ्रांस एंड USSR और जवाब है इसका ऑप्शन बी Canada. Question 7 है, the cabinet mission was formed on the initiative of British. Option है the prime minister. Option A है the prime minister Winston Churchill. Option B the prime minister the Clement Attlee. Option C the prime minister Noble and option D the prime minister Stanley. जवाब इसका option B. Question 8 है, the first Khilafat conference was held at Desh on Desh. Option है Delhi 23 November 1919, लखनऊ 23 दिसंबर 1919, जयपुर 21 अक्टूबर 1920, इन कलकत्ता 21 दिसंबर 1920 और जवाब है इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए द दिल्ली 23 नवंबर 1919। क्वेश्चन 9 है, द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना responded to the Nehru report by announcing his Desh in Desh during the session of All India Muslim League held at Desh। ऑप्शन है 14 March 1929 Delhi. Option B 14 April 1929 Kolkata. Option C the 14 August 1929 Lucknow and option D the 14 October 1929 Hyderabad Deccan और जवाब है इसका ऑप्शन A 14 points March 1929। Question 10, who moved the resolution for establishing the All India Muslim League। Option है Aga Khan III, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, हकीम अजमल ख़ान एंड सलीमुल्लाह नवाब ऑफ ढाका और जवाब है इसका ऑप्शन डी सर सलीमुल्लाह नवाब ऑफ ढाका। क्वेश्चन 11 है, when the event of Miraj took place। ऑप्शन है 26 फरवरी 621 AD, 29 मार्च 620 AD, 27 नवंबर 620 AD and 3 सितंबर 621 AD और जवाब है इसका ऑप्शन ए 26 फरवरी 621 AD। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ईमान मुजम्मल। ऑप्शन है द बिलीव इन डिटेल, द बिलीव इन नॉन थिंग्स, द बिलीव इन ब्रीफ एंड द बिलीव इन अननोन थिंग इन जवाब है इसका ऑप्शन सी द बिलीव इन ब्रीफ। क्वेश्चन 13 है, व्हेन डिड द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो टू परफॉर्म हज। ऑप्शन है 10 हिजरी, 9 हिजरी, 11 हिजरी एंड 8 हिजरी और जवाब है इसका 10 हिजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट इन द 6th हिजरी। ऑप्शन है द प्रोहिबिशन ऑफ वाइन, द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, द बैटल ऑफ अज़ाब एंड द मीसाके मदीना और जवाब है द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15 है, व्हेन 5 prayers became first। ऑप्शन है 12 नबी, 10 नबी, 11 नबी एंड
13 नबी, और जवाब है इसका ऑप्शन बी 10 नबी। क्वेश्चन 16 है व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट इवेंट इन द मंथ ऑफ 13 नबी। ऑप्शन है हिजरत टू हबशा, हिजरत टू मदीना, मिराज एंड विजिट टू ताइफ। जवाब है इसका हिजरत टू मदीना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिलर ऑफ इस्लाम इन द प्रॉपर ऑर्डर आर डैश, और जिसका जवाब है ऑप्शन डी। प्रॉपर ऑर्डर जो है वो तौहीद फर्स्ट नंबर पे, फिर नमाज है, फिर ज़कात, फिर सौम एंड फिर हज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश लेटर इज मोस्ट यूज इन द होली कुरान। ऑप्शन है अलिफ, नून, जीम एंड बॉ, और जवाब है इसका ऑप्शन ए अलिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द वर्ड कुरान। ऑप्शन ए है द फ्रीक्वेंटली रिसाइटेड, ऑप्शन बी परफेक्ट, ऑप्शन सी गाइडेंस एंड मैसेज ऑफ अल्लाह, और जवाब है इसका ऑप्शन ए फ्रीक्वेंटली रिसाइटेड। क्वेश्चन 20 है हु वाज द हेड ऑफ द बोर्ड विच वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कॉपीज ऑफ द मुसफ़ अबू बकर। ऑप्शन है हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत उसामा बिन कैस, हज़रत उस्मान बिन मामून एंड हज़रत मौस बिन जबल, और जवाब है ऑप्शन ए हज़रत ज़ैद बिन साबित। Question 21. A political community that occupies a definite territories and has an organized government with the power to make and enforce the laws without approval from any higher authority. Option है nation state, democracy, confederacy and state, और जवाब है इसका ऑप्शन डी state. Next question है the group of the people united by the bond of race, language, custom, tradition and sometimes religion. Options है state, government, nation and none of these, और जवाब है इसका ऑप्शन सी nation. Next question है the country in which the territory of the both nation and state coincides. Option है the bourgeoisie, nation state, confederacy एंड फ्री इंटरप्राइज, और जवाब है इसका ऑप्शन बी नेशन स्टेट। क्वेश्चन 24 है अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड ब्रूस हाउ मेनी आर द बेसिक क्वालिटीज ऑफ द गुड सिटीजन। ऑप्शन है 1, 3, 4 एंड 5, और जवाब है इसका ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ द गुड सिटीजनशिप। ऑप्शन है पॉवर्टी, डिसऑनेस्टी, विजडम एंड इग्नोरेंस, और जवाब है इसका इग्नोरेंस। क्वेश्चन 26 है द सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज। ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन, ऑटोक्रेसी, सोवरेनिटी एंड गवर्नमेंट, और जवाब है इसका ऑप्शन सी सोवरेनिटी। क्वेश्चन 27 है विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन। ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव, पुलिस, लेजिस्लेचर एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, एंड जवाब है इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन 28 है द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक इन आउट टाइम इज दैट ऑफ। ऑप्शन है लिमिटेड डेमोक्रेसी, मैक्सिमम डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड नन ऑफ दीज, और जवाब है इसका ऑप्शन सी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्वेश्चन 29 है 1 person, 1 vote mean. Option है the 1 person is to be voted by all. The 1 person has 1 vote and each vote has 1 value. Option C है a person can vote once in a lifetime and none of these. जवाब है इसका ऑप्शन बी a person has 1 vote and each vote has 1 value. Question 30 है who said that civics is the science they deal with the civic life and its problem. Option है the E.M. White, Patrick Getz, K.K. Aziz and M.G. Glaude, और जवाब है इसका ऑप्शन बी Patrick Getz. Find the word which is correctly spelled. ऑप्शन है अप्रोवल, APROVL, ये भी गलत है। ऑप्शन बी है ऑक्सीडाइजर, सेक्रेट्स इन टेस्पेंड, और जवाब है इसका ऑप्शन डी इज करेक्टली
बाकी जितने भी वर्ड हैं इसके स्पेलिंग में गलती है। अच्छा, क्वेश्चन 32 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज फ्रॉम स्टेम टू स्टेम। ऑप्शन ए है ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ शिप to the back. Option B, from the beginning to the end. Option C, top to plain to its roots. And option D है the loose placement to the become strict. इन जवाब है इसका option B, from the beginning to the end. Next question 33 है, choose the correct meaning of the idiom phrase lay it on a bit thick. Option है exaggeration, compulsion, डेवलपमेंट एंड रियलिटी। और जवाब है इसका एग्जैजरेशन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 34 है, द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ लेंथ एंड एग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू अ लार्ज असेंबली। ऑप्शन ए है हौलाबालो, ऑप्शन बी ककोपोनी, ऑप्शन सी पेंडामोनियम एंड ऑप्शन डी हैरिंग। और जवाब है इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन 35 है, द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। ऑप्शन है ड्रॉप्स, स्वाम, लेटर एंड शॉल। और 35 का जो जवाब है वो है ऑप्शन डी, शॉल। क्वेश्चन 36 है, द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, in office with a salary but a little yes clear वाज़िह नहीं हो रहा, but a little at no work। ऑप्शन है honorary, sincere, involent and serious। और जवाब है इसका ऑप्शन ए, honorary। क्वेश्चन 37 है, we will have selected a new term by Monday, change the voice। और 37 का जो जवाब है ऑप्शन बी है, a new team will have been selected by us by Monday। क्वेश्चन 38 है, who can count the star in the sky, change the voice। और 38 का जो जवाब है हमारे पास ऑप्शन डी है, by whom could the star in the sky be counted। Question 39 है, he said to Fatima, I cannot marry you now, but I shall surely do so next year, identify the indirect speech। और इसमें जो करेक्ट जवाब है वो है ऑप्शन बी, he told the Fatima that he couldn't marry her then, but he would surely do so the following year। Question 40 है, he said that he intended to leave for a Murray that night, identify the indirect speech। और जवाब है इसका ऑप्शन बी, I intended to leave for the Murray tonight, he said। उर्दू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 41, उर्दू के पहले अवामी शायर का नाम क्या है? और इसका जवाब है ऑप्शन बी, नज़ीर अकबर आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ी में ऐसे को उर्दू से पहले किसने मुतारिफ कराया? और इसका जवाब है ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद ख़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के पहले उर्दू शायर कौन है? 43 नंबर क्वेश्चन है और जवाब है इसका ऑप्शन डी, इस्माइल मेरटी। क्वेश्चन 44 है, कलाम में किस तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है? और जवाब है इसका ऑप्शन सी, तमई। क्वेश्चन 45 है, हक्कानी हिंद किस शायर को कहा जाता है? और जवाब है इसका ऑप्शन सी, ज़ोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू के किस शायर को खुदाए सुखन कहा जाता है? और जवाब है इसका ऑप्शन डी, मीर तकी मीर। क्वेश्चन 47 है, अल्फाज जो काफ़िए के बाद
मिलकर आए और बिल्कुल यकसा हो से क्या कहते हैं? और जवाब है इसका ऑप्शन ए रदीफ। क्वेश्चन 48 है, उर्दू के पहले नावल का नाम क्या है? और ऑप्शन, इसका जवाब है ऑप्शन बी मीरातुल उरूस। क्वेश्चन 49 है, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ जो मजाजी मानों में इस्तेमाल हो क्या कहलाता है? और जवाब है इसका मुहावरा, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन है, उर्दू अदब की पहली किताब कौन सी है? और जवाब है सबरस। रिमेनिंग पेपर जो है वो हमारे पास ब्लर है, तो अगर हमें इसका क्लियर इमेज मिलता है तो फिर हम इसे शेयर करेंगे। थैंक यू।